हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्रीफाई जीतू भाई में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का दूसरा पार्ट लेक्चर 2 में। टॉपिक होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हायर एल्केन्स। कल जो हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल हैलोजनेशन पढ़ा था, किसकी पढ़ी थी हमने? एल्केन की। किसकी पढ़ी थी? एल्केन की। उसमें केवल हमने एक पढ़ा था मीथेन का। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में हायर एल्केन्स की। तो बात करेंगे आज हम हायर एल्केन्स की। तो बने रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। तो सबसे पहला एग्जांपल है प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3। व्हाट इज इट? प्रोपेन। क्या होता है ये? प्रोपेन। तो बच्चों हिंदी में याद रखिएगा एक चीज, इन केस ऑफ हायर एल्केन, इन केस ऑफ हायर एल्केन, अगर हायर एल्केन्स होंगे तो उसके जितने भी आइसोमर बन सकते हैं, पॉसिबल आइसोमर, वो सारे बनेंगे। इन केस ऑफ हायर एल्केन्स ऑल पॉसिबल आइसोमर्स आर फॉर्म, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स आर फॉर्म। तो बच्चों बात करते हैं इधर हम प्रोपेन की। किसकी बात करते हैं? तो हमें इसकी करानी है क्लोरीनेशन। क्या करानी है बच्चों? तो देखेंगे किसकी प्रेजेंस में होती थी? धूप। किसकी प्रेजेंस में? धूप। कहीं कहीं रिएक्शन में धूप को HNu भी बोल देते हैं। HNu का मतलब होता है फोटोन्स। HNu का मतलब क्या होता है? फोटोन। फोटोन सनलाइट से मिलते हैं, इसलिए HNu भी बोला जाता है। तो इसमें सारे जितने भी पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं वो बनाएंगे हम। तो सबसे पहले पहला आइसोमर देखिएगा, यहां से हमने क्या निकाला? एक H, और यहां से एक क्या निकाला? क्या माइनस होगा? तो एक आइसोमर क्या बनेगा हमारा? CH3 CH2 CH2 और Cl। CH2 और Cl, एक Cl लग गया, एक H निकल गया, तो CH2 बचा। दूसरा आइसोमर क्या पॉसिबल है? चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से, बात एक ही है, नाम यही रहेगा, सेम आइसोमर बनेगा। अब दूसरा बात करेंगे, दूसरा हम कहां से निकालेंगे? यहां से एक H निकाला, एक Cl, क्या निकल गया? वो भी तो Cl भी कहां जुड़ेगा? बीच में। कहां जुड़ेगा बच्चों? बीच में। तो क्या आ जाएगा? ये CH3 CH Cl और ये CH3। तो दो आइसोमर बन गए। इसमें केवल और केवल कितने आइसोमर पॉसिबल है? दो। कितने आइसोमर पॉसिबल बच्चों? दो। तो ध्यान से देखिए, अब इसको बैलेंस और करना होगा। हमारे पास चेन कितनी हो गई? दो। तो इसे हमने क्या कर लिया? ट्वाइस। क्या कर लिया? दो Cl तो यहां लगे और दो Cl यहां निकले, तो Cl को भी कितना कर दिया? ट्वाइस। कितना कर दिया? और यहां से हटा के हम Cl को कहां लिख देंगे? HCl को यहां पर। इसका नाम कौन बताएगा? हमने बताया था कि अगर हायर एल्केन होंगे तो जितने भी पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं उतने सारे बनेंगे। ठीक है, तो पहला आइसोमर क्लोरोप्रोपेन। कौन सा है बच्चों? क्लोरोप्रोपेन। और दूसरे आइसोमर का नाम कौन बताएगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? एक और एग्जांपल लेंगे हम बढ़िया सा। क्या ये वाले पॉइंट को हम हटा दें यहां से? ओके, चलो अभी लिखा रहने देते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। व्हाट इज इट? ब्यूटेन। क्या होता है ये? 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, C4H10। किसका होता था? ब्यूटेन। किसका होता था? अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे? Cl2 से। तो बच्चों मुझे कौन बताएगा इसकी कितने आइसोमर बन सकते हैं? कितने आइसोमर बन सकते हैं? पहला, दूसरा और ये है ना? दो। पहला, दूसरा और ये तीसरा। नहीं सर, दो। क्यों? चाहे यहां से गिन लो चाहे यहां से, बात एक ही है। तो कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके भी? दो। कितने बन सकते हैं? बनाइए जरा। पहला CH3 CH2 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 Cl, पहला आइसोमर। क्या निकलेगा बच्चों? यहां से H और यहां से दूसरा आइसोमर। अब Cl कहां पे लगाएंगे? दूसरे कार्बन पे। कहां पे लगाएंगे? CH3 CH2 CH Cl, और यहां पे क्या रह जाएगा? CH3। प्लस में लिखेंगे इसको। और कितने HCl निकलेंगे इसमें भी? दो। कितने निकलेंगे बच्चों? दो। तो बैलेंस करने के लिए दो चेन थी, आगे क्या लगाया? 2। Cl दो येरे और दो येरे, 4 करने के लिए क्या लगा दिया? 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटेन। क्लोरो ब्यूटेन।
और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2-क्लोरोब्यूटेन। यहां तक समझ में आया सबको या नहीं? तो प्लीज नोट कीजिएगा यहां तक। ओके बच्चों, तो आगे देखेंगे और हायर एल्केन्स के बारे में। अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं पेंटीन का। CH3, CH2, CH2, फिर CH2 एंड देन CH3। देखो 5 कार्बन हो गए। तो ये क्या होता है? पेंटेन। क्या होता है? तो वही पेंटेन है। Cl2 से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ धूप। किसमें? धूप, रोशनी कराएंगे रिएक्शन। अब इसमें कितने आइसोमर बन सकते हैं बच्चों? 3। कितने बन सकते हैं? तो जितने बन सकते हैं उतने सबने लगा दो। मैं पीछे से नहीं कर रहा, अब मैं आगे से करूंगा। नेमिंग देखेंगे बच्चों। यहां से क्या निकला? H। क्या निकला? क्या बन गया? HCl। एक तो चेन में लगाओ जरा। Cl, CH2, 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 फिर CH2 एंड देन CH3। पहला आइसोमर प्लस। अब मैं दूसरे वाले में लगाऊंगा। लगा दो फिर CH3, CH, Cl, CH2, CH2 एंड देन फिर अब तीसरे वाले में लगाऊंगा। क्या आएगा? CH3, CH2, CH, यहां क्या आ गया? Cl, फिर CH2 एंड देन। तो बच्चों कितने HCl निकलेंगे? 3। कितने निकलेंगे? तो अचानक से ही लिख देना साइड में 3HCl, 3HCl। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? बोलिए। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कितनी चेन? 3 दिख रही है मेरे को, तो मैंने 3 चेन। क्लोरीन कितने कर दोगे? 3। खत्म, काम हो गया। जयराम जी हो गई इसकी। बस फटाफट नोट कर लेना। नाम और बता देते इसका। टार्गन नहीं है इसका नाम। इसका नाम आपको पता, बहुत अच्छे से प्यार से आप सीख चुके हो पहले लेक्चर में ही। वन तो लिखते ही नहीं है। 1 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है भाई। क्लोरोपेंटेन। क्या होता है बच्चों? क्लोरोपेंटेन। और दूसरे का क्या होगा? 2 पे आ रहा है तो 2 को 2-क्लोरोपेंटेन। और 3 पे आ रहा है तो 3-क्लोरोपेंटेन, 3-क्लोरोपेंटेन। ये 4-क्लोरो क्यों नहीं बोला? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं, ग्रुप जहां से पास आता है नंबरिंग भी वहीं से करते हैं। नंबरिंग भी वहीं से करते हैं। एक और देखेंगे एग्जांपल एकदम करंट टाइप का, जोरदार सा। और ये जो भी बच्चा इसे देख के रेस्पॉन्स करेगा, मान जाऊंगा वो मेरा हीरो है। तू मेरा हीरो। ये कौन सा एल्केन है और इसका नाम क्या है? चेन पकड़ लेना पहले। बोलो पकड़ ली। कितने नंबर पे ग्रुप लगे हैं? एक जे लगा, एक जे लगा। इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल। और इसको बोलते हैं हम टर्शरी। क्या बोलते हैं? या अभी मत बोलो। 2,2 डाइमिथाइल। किससे रिएक्शन करानी बच्चों? अब इसमें कितने आइसोमर बनेंगे? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 है ना? केवल एक ही बनेगा। कितने बनेंगे? 1। मिस्टर ब्लाइटी बाबू, कितने आइसोमर बन सकते हैं? 1 ही। क्यों भाई? कहीं से भी निकाल लो। यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से, कहीं से भी निकाल लो, बनेगा एक ही। नाम एक ही रहेगा। तो हमने एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, एक Cl। क्या निकल गया बच्चों? क्या निकल गया? कोई दिक्कत किसी को? पक्का बोलिए। ओके, एक H, एक Cl। अच्छा सही देखे भाग गया। एक Cl बचा, वो बेचारा यहीं पे आ जाएगा। तो लगा दो उसको बड़े प्यार से कि लल्लू तुम भी बैठ जाओ यहाँ पे। अब इसका नाम और बता दो, ये खुश हो जाएगा कि हाँ मेरा नाम आ गया। नाम बता दो। तो चेन पकड़ लो फिर से। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से ग्रुप पास, तो यहीं से करेंगे 1, 2 और ये। तो बच्चों 2-2 पे तो मिथाइल है, तो पहले आता क्या है? क्लोरो। अब इसमें नाम देना 1 पे क्या? 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल।
और चेन कितने की थी? प्रोपेन। चेन कितने की थी? अब इससे रिलेटेड मैं आपको कन्वर्जन देता हूं एकदम जोरदार सा, और हम पूछेंगे जिस भी बच्चे से, और जो भी बताएगा तो पक्का वो समझ चुका है इस टॉपिक को पूरी तरीके से। तो प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ तक, और उसके बाद हम कन्वर्जन देते हैं। कर दिया। तो बच्चों अब कन्वर्जन है, आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं। कन्वर्ट propane into 2-chloropropane into 2-chloropropane। बच्चों आपको रिएक्शन नहीं देगा, आपको ऐसे कन्वर्ट करवाएगा। तो आपको उसके लिए आप क्या याद होना चाहिए? नाम। क्या याद होना चाहिए? आपको आईपीसी नेम याद होगा, आप आसानी से कर लोगे। आपको दिख रहा प्रोपेन को किसमें करना है? 2-chloropropane, यानी क्लोरीन हमें किस पे चेपना है? 2 नंबर पे। किस पे चेपना है? तो बच्चों अभी अभी आपने पढ़ा CH3 CH2 CH3 पढ़ा था। किससे रिएक्शन करानी है? और भैया जी सर ने बताई थी हमको कि ये किसकी प्रेजेंस में होती है? किसकी प्रेजेंस में होती है? अगर सनलाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं तो 2 आइसोमर बनते थे। मेरे को तो जे ही याद है, तो मैं पहला बना लूं और दूसरा बना लूं, लेकिन मुझे चाहिए कौन सा? 2 पे क्लोरो। तो पहले वो लिख लूं। बोलो बच्चों, पहले मैं वो लिख लेता हूं, बाद में वो लिख देता हूं। दिक्कत क्या है? मेरी मर्जी। और प्लस कितने HCl निकलेंगे? 2 HCl। बैलेंस करने के लिए क्या लगा देते हैं? 2। इसका नाम क्या होता है? 2-chloropropane। 2-chloropropane। और हाईलाइट कर देना, ये हो गया आपका कन्वर्जन खत्म। हैज प्रूव्ड हो जाता 2 मिनट में। बस आपको IUPAC नेम उसका याद होना चाहिए। ऐसे ही और देते हैं हम। इसका पहले तो आपको नाम बताओ। साइक्लिक कंपाउंड है जी, इसका नाम क्या बच्चों? 5 है, साइक्लोपेंटेन। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश। किससे रिएक्शन? Cl2। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? तो बच्चों एक ही चीज होती है, यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्या निकल गया? ऊपर क्या आ गया? Cl। ऊपर क्या आ गया? इसका नाम क्या होगा? क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। समझ में आया बच्चों यहाँ तक या नहीं? पक्का। एक और रिएक्शन, इसका नाम बताओ एकदम तूफानी तरीके से। नॉट बेंजीन। अरे बेंजीन नहीं भाई जी, जब तक रिंग अंदर ना है तब तक साइक्लिक कंपाउंड है, डेट इज साइक्लोहेक्सेन। इसकी रिएक्शन किससे? किसकी प्रेजेंस में? वही एक H एक क्या निकल जाएगा? HCl। ऊपर क्या आ जाएगा? Cl। क्या आ जाएगा? क्या निकल गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लोरोसाइक्लो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलो भैया। अब इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो प्लीज नोट कीजिएगा यहाँ तक। एक और खतरनाक सी स्ट्रक्चर देते हैं, और उसमें आप लोग देख के बताइएगा कि इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे। कितने आइसोमर्स बनेंगे देखते हैं। सपोज मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बना के दे दी। लो बच्चों करके दिखाओ, बताओ। CH2 CH3। अब इसकी रिएक्शन कराओ Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ। तो बच्चों कौन बताएगा इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 1 2 3 4। कितने बनेंगे? 5 1 2 3 4। इस पे नहीं आएगा, चेन में आता है। लॉन्गेस्ट चेन में जो आइसोमर बनते हैं वो किससे बनते हैं? चेन से, ग्रुप से नहीं बनते हैं। इसका तो पहले नामकरण कर लो। 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या होता है इसका? 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों कहां से शुरुआत करें? यहां से या यहां से? यहां से। चलिए ठीक है, यहां से एक H निकाला, ये क्या निकलेगा? तो मेन प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम CH2 CH CH2 एंड देन CH3। नहीं ये क्या ज्यादा हो गया? नहीं ठीक है। और इस पे क्या है? CH3 प्लस दूसरा। अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो ये तो CH3 रहेगा। दूसरे नंबर का हाइड्रोजन निकाल दो। क्या लगा दिया ऊपर आपने? इसको मत छेड़ना भैया, बुरा मान जाएगा।
CH2 एंड देन CH प्लस। अब तीसरा बताओ, अब इस कार्बन पे आएगा CH3 तो CH रहा, फिर CH3 नहीं CH, ये क्या आ जाएगा Cl एंड देन CH3। और चौथा आइसोमर बच्चों CH3 CH3 CH, ये CH3 CH2 एंड देन CH2Cl। अब इनके नाम और बताओ। तो बच्चों आपको मालूम है 4 आइसोमर बने, तो HCl भी कितने निकले होंगे? 4। कितने निकले होंगे? तो 4 हमने क्या लिख दिए प्लस 4 HCl। तो बच्चों गड़बड़, पहले तो क्लोरीन गिन लिया करो, उसी से पता चल जाता। चेन कितनी है हमारी? 4। चेन कितनी है? 4 चेन हो गई। क्लोरीन 4 यहाँ थे और 4 यहाँ लगे 8, तो 8 करने के लिए हमें कितना लगाना पड़ेगा? 4। बैलेंस हो गई। अब इसका नाम और बताइए, नाम और 3 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड। इसका 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड। इसका बताइए 2 क्लोरो। जहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ जाएगा तो C यहां से पास है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 की चेन को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? अब इसमें बताइए 1 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 की चेन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ये हो गई रिएक्शन। बच्चों नोट करोगे आप लोग? ओके बच्चों, अब आपको बताते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ किसका? हेडिंग बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है इन चीजों का? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है बेंजाइलिक। कौन सा होता है? बेंजाइलिक। और उसी के साथ एक और भैया आते हैं एलाइलिक। कौन से? एलाइलिक। देन दोनों साथ में होते हैं भैया ये। उसके कम कौन सा होगा? टर्शरी। कौन सा होगा? उससे कम सेकेंडरी, फिर उससे कम प्राइमरी, उससे कम। अब उससे कम जो आता है वो आता है एराइल। कौन सा आता है? एराइल और विनाइलिक। एराइल और विनाइलिक। विनाइलिक और एराइल, ये दोनों भैया भी एक ही साथ होते हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। अब बात करेंगे हम आयोडीनेशन। अगर मैं कहता, क्यों बच्चों क्लोरीन क्लोरीन पढ़ा आपने, ब्रोमिनेशन क्यों नहीं बोला हमने? ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इन सेम मैनर, टेक्स प्लेस इन सेम मैनर एज क्लोरीनेशन। एज अगर ब्रोमीन कर दे क्लोरीन की जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बात वही है, बात वही है। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन कर दे तो सारी रिएक्शन वही सेम एज इट इज होनी है। लेकिन अगर फ्लोरीन और आयोडीन की बात करें तो थोड़ी सी उसमें क्या होती है? गड़बड़। थोड़ी सी क्या होती है? तो हम बात करते हैं आयोडीनेशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? आयोडीनेशन की। तो आयोडीनेशन क्या होता है? एक तो ये रिवर्सिबल होती है बच्चों, इधर देखेंगे ध्यान से। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। कैसी होती है बच्चों? रिवर्सिबल इन नेचर। और इसको हमेशा किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से लेते हैं? कंसेंट्रेट HNO3 और HiO3। कंसेंट्रेट HNO3 और HI टू प्रिवेंट किसको? बैकवर्ड रिएक्शन। टू प्रिवेंट किसको? बैकवर्ड रिएक्शन। टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। टू प्रिवेंट किसको बच्चों? बैकवर्ड रिएक्शन। बिकॉज, क्यों? बिकॉज ये ऑक्सीडाइज कर देता है। बिकॉज इट ऑक्सीडाइज HI into I2। ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसको? HI को किसमें? I2 में। HI को किसमें? I2 में। आयोडीनेशन रिवर्सिबल नेचर की होती है, हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से? कंसेंट्रेट HNO3 या HiO3। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन को क्या करना है? रोकना। क्यों रोकना है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देगा HI को किसमें? I2 में। HI को किसमें?
तो रिएक्शन वही हो जाएगी वापस, इसलिए उसको क्या करना होता है, रोकना होता है। नोट कीजिए बच्चों यहाँ तक। आयोडीनेशन की बात करते हैं तो हम रिएक्शन करा रहे हैं मीथेन की, किससे बच्चों, I2 से। किससे, I2 से। I2 ये रिएक्शन कैसी होती है, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, कंसेंट्रेट HNO3 और HiO3, बैकवर्ड रिएक्शन को रोकने के लिए। तो बच्चों वही सेम फंडा, एक H और एक, बात समझ आई? अब बोलो भाई, एक I चेप दो इसमें तो ये हो जाएगा CH3I, इसको हम बोलते हैं आइडो मीथेन। क्या बोलते हैं बच्चों, आइडो मीथेन। अब ये जो HI है वो ऑक्सीडाइज कैसे होता है वो भी हम बता देते हैं, किससे कराते हैं, HiO3, HiO3। तो I और I2 क्या बन गया, H और O3 ये तो पक्का 3 H2O बनेंगे। बैलेंस करने के लिए आगे कितनी लगा देना, 5, बैलेंस हो गई। H2O3 ये रिएक्शन होती है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि HI ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, I2। इसे रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड HiO3। अब बात करेंगे हम फ्लोरीनेशन की। हमने क्लोरीनेशन की बात करी, ब्रोमीनेशन की बात करी एंड देन आयोडीनेशन की। अब बात करेंगे किसकी, फ्लोरीनेशन की। तो देखिएगा जरा, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक और एक्सपेंसिव भी है। हाईली कैसी होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक और एक्सपेंसिव, एक्सोथर्मिक और एक्सपेंसिव। तो देखेंगे बच्चों स्टेटमेंट, फ्लोरीनेशन की हम बात कर रहे हैं, फ्लोरीनेशन। तो फ्लोरीनेशन डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं है, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भैया, इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है भाई, बिकॉज रिएक्शन शॉर्ट में लिखते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक एंड एक्सपेंसिव इन नेचर, एक्सपेंसिव इन नेचर, राइट। और इसको बनाने का केवल एक ही तरीका है, दैट इज कॉल्ड स्वार्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, स्वार्ट प्रोसेस। उसकी बात हम करेंगे कल, स्वार्ट प्रोसेस की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप लोग ये अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ही का खुद का चैनल है, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं जीतू भाई केमिस्ट्रीफाई से, धन्यवाद। I love you.